Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today we are going to study how to use modal auxiliaries in active to passive voice. So let's start. आज हम modal auxiliaries का यूज़ करने वाले हैं active to passive voice में और देखते हैं कि उसको हम active to passive voice में कैसे यूज़ करते हैं. तो modal auxiliaries का होता है ये कि एक्टिव वॉइस में इसको हम इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं. ठीक है, एक तो इंडेफिनिट टेंस में बनता है और एक जो पास्ट फॉर्म में बनता है. तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. चलिए, तो अभी हम देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या होता है, जैसे कि कैन होता है, मे होता है, ठीक है, माइट होता है, आउट होता है, ठीक, शुड होता है. ठीक है, तो ये सब होते हैं और भी होते हैं. तो मैं इसको आज बताने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी. ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन एजेंट. ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं. द एग्जामिनर शुड इवेल्युएट द आंसर शीट्स. ठीक है, एग्जामिनर को, परीक्षक को आंसर शीट का क्या करना चाहिए, आंसर शीट का मूल्यांकन करना चाहिए. ठीक है, इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब कि नंबर देना. ठीक है, कैसा आंसर है, आंसर शीट के आधार पे, मतलब क्या आंसर लिखा है उसके बेस पे इवेल्युएट करना चाहिए, मतलब मूल्यांकन करना चाहिए, उसको नंबर देना चाहिए. किसको, एग्जामिनर को. ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा. द आंसर शीट शुड बी, शुड के बाद क्या यूज करेंगे, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे. शुड बी, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इवेल्युएटेड बाय द एग्जामिनर, परीक्षक के द्वारा आंसर शीट का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए. ठीक है, दूसरा है एक्टिव वॉइस में, वी कैन सेंड दिस पार्सल्स. हमें क्या करना चाहिए, इस पार्सल को, अरे सॉरी, हम इस पार्सल को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन सेंड दिस पार्सल, हम इस पार्सल को भेज सकते हैं. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस पार्सल्स कैन बी सेंड बाय अस, हमारे द्वारा ये पार्सल भेजा जा सकता है. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस. इसका मतलब होता है कि इंसान को, मनुष्य को अपने वादे, जो हमने प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, उसको क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए. ठीक है, प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए, कहने का मतलब. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. केप्ट का मतलब क्या है, निभाना या पूरा करना से है. ठीक है, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रॉमिस को क्या करना चाहिए, हमारे द्वारा निभाना चाहिए या पूरा करना चाहिए. ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, दे मे इनवाइट मी. वे हमें क्या करते हैं, वे हम कर सकते हैं, दे मे इनवाइट मी, वे हमें आमंत्रित कर सकते हैं. ठीक है, दे मे इनवाइट मी, वे हमें, वे मुझे आमंत्रित कर सकते हैं. तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आई मे बी. ठीक है, मे के बाद क्या यूज करेंगे, बी, इनवाइटेड बाय देम, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया जा सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉडल्स का यूज करते हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझने के लिए तो इतना ही बहुत है. मतलब मॉडल्स की जगह पे आप कैन, मे, माइट, आउट, शुड, जितने भी मॉडल्स है उसको यहाँ पे यूज करके, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट. और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके बाद क्या हो जाता है, बी का यूज करते हैं. एंड सबको ही पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है. ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल्स. चलिए फिर इसको इरेज कर देते हैं. एक और एग्जाम्पल बता. You must follow the rules.
क्या है, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। आपको मस्ट, मस्ट मतलब क्या होता है, अवश्य, जरूर। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य। फॉलो द रूल्स, आपको जरूर, आपको अवश्य क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। आपको जरूर, तुम्हें जरूर नियम का पालन करना चाहिए। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द रूल्स मस्ट, मस्ट के बाद क्या करेंगे, यू बी, उसके बाद फॉलोड बाय यू। ठीक है, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, आपके द्वारा नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो चलिए कल मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।